जय हिंद दोस्तों, क्रिएट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो टोक्यो से बनने वाले 2020 के क्वेश्चन है ना। तो आज नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया है, इस स्वर्ण पदक भारत के नाम कर दिया है। तो देखो देर न करते स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है ना। स्वर्ण पदक जीता है। आगे हम बात करें, है ना, जो भारत के टेस्ट जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा हैं, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नीरज ने शनिवार को भाला फेंक के फाइनल मुक्केबाजी में 27.98 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल कब्जा लिया है। नीरज ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिवंगत मिल्खा सिंह को समर्पित किया है, ठीक है। देखो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा किससे हैं भैया? तुम्हारे जेवलिन थ्रोअर, है ना, भाला फेंक से हैं तुम्हारा नीरज चोपड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक नोट करते चलना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है? मतलब कितने साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है भारत को, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने साल बाद? 13 साल के बाद भारत को दूसरा गोल्ड मिला है, ठीक है ना। कब? 13 साल बाद। देखो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल के बाद दूसरा गोल्ड मिला है। कब है दूसरा गोल्ड? लेकिन पहला गोल्ड कब मिला था? देखो पहला गोल्ड जो बीजिंग, कौन सा पहला गोल्ड मिला था? बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाला, है ना, जीता था किसने? दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने। तो पहला गोल्ड किसने जीता था? 2008 में, ठीक है भैया। कितने में? 2008 में जीता था। चलो समझ में आ रहा है ना। नोट करते रहना अच्छे से, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ? तो नीरज चोपड़ा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने देखो स्वर्ण पदक जीता है, तो देखो गर्व की बात है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। तो नीरज चोपड़ा का जन्म जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? हरियाणा, पानीपत हरियाणा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ है, पानीपत हरियाणा, ठीक है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था, है ना। इनके पिता का नाम सतीश कुमार और माता का नाम सरोज देवी है, ठीक है। नीरज चोपड़ा के कोच का नाम नसीम अहमद है। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। आगे बात करें, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को कब अर्जुन पुरस्कार, है ना, तो कब? 2018 में उनको नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धियाँ क्या हैं? देखो नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धियाँ, अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने वहाँ पर भी, ठीक है। अब जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 यहाँ पर इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। एशियाई, जैसे एशियाई खेल 2016 में उन्होंने वहाँ भी क्या जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2017 कह रहे हैं, यहाँ ही स्वर्ण पदक जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में इन्होंने क्या स्वर्ण पदक जीता है, और जकार्ता एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित तुम्हारे? नीरज चोपड़ा से, ठीक है ना। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन को नोट करके रखना है, क्योंकि देखो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इनसे ये कोई भी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम की दृष्टि से कोई सा भी क्वेश्चन टपक सकता है। ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो टोक्यो ओलंपिक 2021 है ना, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अब तक तो थे नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन। अब देखना है आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तुम्हें। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? जो जो 2021 में होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो वो कहाँ पर होगा, ठीक है भैया। ये जो ओलंपिक चल रहे हैं तुम्हारे 2020 के चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से एक सेल्फी। देखो टोक्यो ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये 32वां संस्करण है तुम्हारा। कैवां संस्करण है? अगर तुमसे ये पूछ ले कि टोक्यो ओलंपिक का कैवां संस्करण है, तो तुम्हारा ये 32वां संस्करण चल रहा है, जो कि कहाँ पर? टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर है, ठीक है। देखो बात करें आगे, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है। कैवां? देखो मैं बता चुका था, तुम्हारा 32वां संस्करण है, ठीक है। 2021 में पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। पहले 1964 में एक बार आयोजन किया जा चुका है, ठीक है। अगर देखो इससे पहले 31 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। इस ओलंपिक खेल का शुभांकर विनीसियस था, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है। अगला अगला देखो 2016 में हुआ था विनीसियस, ठीक है भाई। यहाँ पर शुभांकर, ठीक है, ओलंपिक का। देखो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस, और पेरिस की राजधानी फ्रांस में होगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो जापान, है ना, ओलंपिक का आयोजन कहाँ तक होगा, ठीक है भैया। तो कब होगा? ये होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा तुम्हारा। कब तक? 8 अगस्त। और क्या है?
हमारा आज क्या है, 8 अगस्त ही है, ठीक है ना, आज ये खत्म हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त 5 सितंबर तक होगा, ठीक है ना, 24 अगस्त 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल किए गए थे आपके, पहली बार है ना। और ये 5 गेम आपके नए गेम शामिल किए गए थे टोक्यो ओलंपिक में पहली बार, है ना। और ये नए गेम कौन कौन से हैं इनमें ना, सिफिंग, है ना, कौन कौन से, नंबर 1 सिफिंग, नंबर 2 स्टेक बोर्डिंग, नंबर 3 स्पोर्ट क्लाइंबिंग, नंबर 4 कराटे, और नंबर 5 पे बेसबॉल। कौन सा, नंबर 5 पे बेसबॉल। 13 साल बाद वापस शामिल हुआ है, ठीक है भैया, कौन सा, 13 साल के बाद वापस शामिल हुआ है, ठीक है, बेसबॉल। आगे अगर हम बात करें किसकी, देखो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 स्पर्धाएं और 339 इवेंट होंगे, ठीक है ना, 33 स्पर्धाएं 339 इवेंट। अगला क्वेश्चन, टोक्यो जापान में हो रहा है ना, ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे। तो ए बी दोनों, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है भैया। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल, है ना भैया, सुपर, सॉरी भैया इन्होंने कुछ नहीं जीता है ना, क्योंकि ये तो निकल गई थी। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, है ना, होंगे। और बजरंग पुनिया क्या है, एक पहलवान है। ये कब होंगे, जब तुम्हारा समापन होगा। आज आज 28, आज क्या है 8 अगस्त, तो आज के दिन जब समापन होगा इसका, तो ये कौन होंगे, बजरंग पुनिया, इसके क्या पर होंगे, पहलवान जो हो समापन में। देखो अगला, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मरियप्पा थंगन होंगे। और मरियप्पा थंगन पैरा जय और तमिलनाडु के रहने वाले हैं ना, ठीक है। आगे, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2000 का शुभांकर क्या है भैया, तो इसका शुभांकर है तुम्हारा, है ना, देखो ये वाला समझ में आ रहा है ना, तो मैरी ताई, है ना, मैराइतोवा, ठीक है। देखो पैरा ओलंपिक 2021 में शुभांकर सोमाइटी, पैरा ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या होगा, सोमाइटी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या है भैया, देखो ध्यान से देखना। तो अगला अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो देखो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी तुम्हारी भैया कब, 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। अगला, पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला, है ना, 1900, जिनका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। आगे 2012, देखो पहली बार ओलंपिक महिला 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार, है ना, प्रतियोगी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था 2012 में। अब ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 707 ईसा पूर्व में ओलंपिक में आयोजित हुए थे, इसका कारण खेल का नाम है ना भैया, ठीक है। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, एथिस, कहाँ पर, एथिस जो ग्रीस है, ग्रीस की है ना, ग्रीस का राजधानी एथेंस में। आगे, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था, ठीक है। आगे, सिर्फ एक बार, अगला पॉइंट है ना, सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया, है ना, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था, कौन से सन में, 1900 में, है ना, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला पॉइंट, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। जो ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये किसको जाता है, पियरे डी कोबर्टीन, है ना, पियरे डी कोबर्टीन को जाता है, ठीक है भैया। पियरे डी कोबर्टीन ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। ओलंपिक खेल के लोगों को पहली बार, है ना भैया, ये होता है, इसमें कितने छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक खेल में, ठीक है, कितने, 5, ये तुमसे भूल लिया जाएगा कभी भी, ठीक है। अगर हम बात करें ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल इंटरवर्ल्ड बेल्जियम ओलंपिक में 1920 में किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर होता है, कितने वर्ष के अंतराल पर होता है,
प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। पहली बार किस ओलंपिक में शुभांकर शामिल किया गया था? तो कौन से सन में किया गया था पहली बार शुभांकर शामिल? दोबारा पहली बार शुभांकर शामिल 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बात करें, पहली बार किस ओलंपिक में शुभांकर को 1968 में ग्रेनबोल फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था, है ना? तो कब तो इसका शुभांकर, ठीक है ना भैया, कब? 1872 में। देखो आगे 1968 में ये वाला जो है तुम्हारा ओलंपिक में शामिल किया गया था शुभांकर 1968 में। ठीक है, पहली बार। आगे हम बात करें 1972 ग्रीष्मकालीन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ये वाला ना, यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या है भैया? 68 वाला है, ठीक है ना। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये ग्रीष्मकालीन है ये वाला। और ऊपर वाला जो है ओलंपिक का शुभांकर 1968 में पहली बार हुआ था। नीचे वाला ग्रीष्मकालीन है जो 1972 में हुआ, जो तो मैं ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। इसका शुभांकर था वाल्डी। क्या था शुभांकर इसका? वाल्डी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन कैसे क्या पूछेगा तुमसे? ओलंपिक के आदर्श वाक्य में संबंधित 3 शब्द कौन से हैं, है ना? तो उसमें तीसरा सा वर्ड कौन सा जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया? उपरोक्त तो सभी ये उसमें जुड़े गए हैं, टू है ना, जो टूगेदर है ये आपके जुड़ा है पहली बार, ठीक है ना। आगे कर्टस तो फास्टर, ये तेज है, इसका मतलब होता है तेज, है ना। हाइजर है ना, जो तुम्हारा एलिट्यूस हाइजर है, इसका मतलब होता है ऊंचाई। और ये वाला जो है फोर्ट्यूस या ट्रूगेंगर, तो इसका मतलब क्या होता है? मजबूत। समझ में आया ना। तो ये तीनों वर्ड किसके अंदर जुड़े हुए हैं? ओलंपिक के अंदर तीनों वर्ड हैं, ठीक है। 2021 का नाम मोटो, 2021 का नाम मोटो क्या था? फेस्ट, हाइजर, स्टोरेंगर, टूगेदर। टूगेदर आपके पहली बार जुड़ा है इसमें। भारत में किस वर्ष ओलंपिक खेल में अपनी टीम भेजी थी? तो भारत ने किस बार पहली बार, है ना, ओलंपिक खेल में टीम भेजी थी? 1920 के ओलंपिक खेल में भारत ने पहली बार अपनी टीम भेजी थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। आगे 1920 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कौन सा है? 12वां संस्करण था 2020 में, और इसका आयोजन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक 1964 में हुए थे, है ना। तो इनका आयोजन कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में हुआ था। आगे ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? जो ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, ठीक है भैया। कितने छल्ले? 5 छल्ले होते हैं। ये वाले कितने होते हैं? 5। आगे ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंगों के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। जो महाद्वीप है ना तुम्हारे, उनको प्रदर्शित करते हैं छल्ले तुम्हारे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इसको महाद्वीपों को। ओलंपिक लोग नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग के छल्ले होते हैं। कौन कौन से छल्ले होते हैं ओलंपिक लोगों में? नीला, काला, लाल, पीला, हरे रंग के छल्ले होते हैं। अब नीला यूरोप, काला अफ्रीका, लाल अफ्रीका, पीला एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ आ रहा। आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट कराती है? जो ओलंपिक खेल होते हैं उनको कौन सी संस्था रेगुलेट कराती है? वेरी वेरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा भैया एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो कौन सी है? IOC जो है ना, IOC है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर भैया? IOC का, तो इसका मुख्यालय IOC